नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है अपने YouTube चैनल तिलक स्टडी एग्जाम में। आज मैं आप सभी के बीच में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पोटा। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि हमारे अमित शाह जी संसद में मुद्दा उठाए थे पोटा कानून का, जो काफी लोग समझ नहीं पाए एक क्या है पोटा कानून। उसी के तहत मैं इस वीडियो को लेकर आया और आज आप सभी के बीच में मैं आज यह बताऊंगा कि पोटा कानून कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ और किसकी सरकार ने लागू हुआ और कारण क्या था। तो आइए देखते हैं पोटा है क्या। पहले इसको हम पोटा का फुल फॉर्म समझते हैं। पोटा का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यह लागू कब हुआ? यह 2002 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2002 में। और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का वो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आतंकवाद निरोधक अधिनियम। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आतंकवाद निरोधक अधिनियम। यह कब लागू हुआ? 2002 में। और मुख्य कारण इसका यह था कि 2001 में जो संसद पे हमला हुआ, 2001 में संसद पे जो हमला हुआ उसी के तहत पोटा कानून बताया गया। और उस समय तत्कालीन सरकार किसकी थी? एनडीए को। जो एक क्या है? बीजेपी का एक, एनडीए क्या है? बीजेपी का एक गठबंधन है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसको क्या बोलते हैं? एनडीए को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो एक बीजेपी का गठबंधन है। और इसी एनडीए ने इस कानून को लाया। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्हीं ने इस कानून को लाया था। और यह कानून ज्यादा दिनों तक नहीं लागू हो सका क्योंकि 2004 में एनडीए का गठबंधन टूट गया और यूपीए सरकार, एक नया गठबंधन बना, यूपीए सरकार, जो कांग्रेस का एक गठबंधन था। यूपीए सरकार बना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यह किसका गठबंधन था? यूपीए, कांग्रेस का गठबंधन था। और जैसे यह सरकार यूपीए की सरकार बनी 2004 में, सबसे पहले इन्होंने कैबिनेट में जो क्या किया बदलाव, उन्होंने क्या किया? जो पोटा कानून था उसको रद्द कर दिया। और यह बताया कि इसमें कुछ निर्दोष लोग भी पकड़े जा रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या इसका कारण बताया कि इसमें कुछ लोग निर्दोष भी पकड़े जा रहे थे। इसी के तहत उन्होंने पोटा कानून का रद्द कर दिया। और यह कानून जो था यह इतना सख्त था कि इसमें आपको पुलिस शक के आधार पर 180 दिन हिरासत में ले सकती है। और जब तक वो आपसे यह ना सिद्ध कर दे आप सही हैं या गलत है, तब अब तक आपको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, तो क्या कहता पोटा कानून? पोटा कानून कब आया? 2002 में आया। और क्या कारण था आने का? 2001 में जो संसद पे हमला हुआ। और इसको किसने लिया? एनडीए सरकार ने, जिसको हम बोलते हैं बीजेपी का एक गठबंधन है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इसको रद्द किसने किया? यूपीए सरकार, जो कांग्रेस का एक गठबंधन था। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और जो जब रद्द हुआ तब प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह, उन्होंने इस कानून को क्या किया? रद्द कर दिया। और यह क्या था? आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया था। जो आतंकवादी हमले हुआ करते थे उन्हीं के तहत यह कानून बनाया गया था। और इसमें 23 आतंकवादी गुटों को पकड़ा गया। 23 आतंकवादी गुट पकड़े गए इस कानून के तहत। अब बताइए आप
मान लीजिए यह कानून हो सकता है कुछ निर्दोष पकड़े गए होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो था इस कानून को कांग्रेस को रद्द नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह आतंकवाद के खिलाफ था। तो थोड़ी थोड़ी इसी पे विवाद हो गया और आज भी इस कानून के बारे में सरकारी जो कैबिनेट मंत्री हैं या जो भी हैं इस मुद्दे को क्या करते हैं, उठाते हैं संसद में और हरदम यह मुद्दा चलता रहता है। कैसा लगा आप सभी को कोटा कानून के बारे में? आपकी क्या राय थी? क्या इसको रद्द करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।